कभी कभी समझ नहीं आता प्रॉब्लम का नाम ज़िंदगी है या ज़िंदगी का नाम प्रॉब्लम है। जब तक इंसान ज़िंदा है प्रॉब्लम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले उनसे दूर भागने की। पर मैं दूर होना चाहती हूँ और नहीं सह सकती अब। अगर ज़िंदगी का मतलब परेशानी है तो कोई तो रास्ता होगा इन परेशानियों से मुक्ति पाने का, पीछा छुड़ाने का। Ouch! Oh God! क्या है यार? तू पागल है क्या? अगर तुझे ड्राइव करना नहीं आता तो तू मत चलाना स्कूटी। हाँ? प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ? सॉरी यार। क्या सॉरी? अरे यार मुझे लग जाती तो। अरे मैं इस टुकड़े के तुझ पे बिलीव करके ना तेरे पीछे बैठ गई। तेरे को समझ नहीं आता? हाँ? बस कर यार मंजरी, मेरे पेरेंट्स की तरह क्यों बिहेव कर रही है? जैसे वो हर समय मुझे सुनाते रहते हैं। यार हो गई गलती, कुछ जानबूझ के थोड़ी ना गिरे हैं हम। सॉरी यार, शायद गुस्से में ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुझे लगी तो है, लेकिन तेरी ये स्कूटी से कम। इसका तो हाथ मुंह पैर सब तोड़ दिया हमने। चल क्या हुआ? नहीं चल रही है। चल ट्रैक करके लेके जाना पड़ेगा। तेरा घर पास में है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी बकवास सुनने पे ना हम लोग यहाँ से निकल जाए। हमेशा का ये लोग। बस चुप हो जा, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। भाई अपने से तो ये 18 स्कूटी की नसीब अच्छी लग रही है मेरे को। क्या बोलते हैं भाई? भाई कहाँ को इतनी मेहनत कर रही है, हम छोड़ के आते हैं ना भाई। ए सुनना, जैसे तू स्कूटी को पकड़ी है ना, वैसे ही अपने मुलायम मुलायम हाथों से मेरे को पकड़ना। माँ कसम बहुत मजा आएगा मेरे को। अरे बाप रे, मैडम को पसीना आ गया रे। भाई कैसा पसीना आ गया रे मैडम को? पड़ेगा भाई, मैडम नहीं देना रे। कमाल लग रही थी, बिना दुपट्टे के तो और भी कमाल लग रही है। मस्त लग रही है, एक नंबर। चल। ये लेके नहीं जाएगी क्या? हाँ? अरे ये लेके जा, निशानी देके जा रही है मेरे को। आई लव यू। आई लव यू टू। आ रही हूँ, बस पढ़ाई करी थी। क्या कर रही है कब से? चल पापा बुला रहे। मम्मी पढ़ाई करी थी, बस आ रही हूँ। पढ़ाई? और तू? हाँ, बचपन से मैंने बहुत देख ली तेरी पढ़ाई। फेल ही तो होना है देखो हमेशा। चल जल्दी, बुला रहे पापा। लो जी, आ गई आपकी महारानी। स्मिता, इंटरव्यू था ना आज तुम्हारा, क्या हुआ उसका? पापा वो नहीं हुआ। सीधे से बोलना, रिजेक्ट हो गई। तेरे को शर्म नहीं आती? पढ़ाई में फेलियर, इंटरव्यू में रिजेक्शंस। एक औलाद हुई थी, सोचा था बेटी बेटा बन के कुछ कमाएगी। एक तू है, घर का राशन, भाड़े की टेंशन, तेरी शादी की चिंता मैं ही करूं। पापा वो कंपनी के इंटरव्यूज की लिस्ट बनाई है, जॉब मिल जाएगी। बस बहुत देख लिया तेरे इंटरव्यू के नाटक। तू खा सो, बस यही आता है तुझे। ये देखो, आंसू भर गए बस आंखों में। कुछ बोलो नहीं और इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। मोटी चमड़ी हो गई, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो। और घर पर बताया तूने?
अरे पागल है क्या, ऐसे ही जीने नहीं देते। घर पे बताएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ ये भी बात ठीक है। सो क्या कर रही है तू अभी? अरे वो कंपनीज की लिस्ट बना रही थी इंटरव्यूज़ के लिए। 20 कंपनीज में वैकेंसी है, कल भी एक इंटरव्यू है। आई विश मेरा वहाँ हो जाए। यार तू मेरे लिए प्रे करना। हाँ यार वो तो मैं करती हूँ सोते जागते। अब तो मुझे लगता है भगवान भी मुझसे इरिटेट हो गए होंगे। ठीक है, बाय बाय। मम्मी, पापा गेट खोलो। पापा, भाई कहाँ रह गया यार? मम्मी दरवाजा खोलो ना। पापा खोलो ना, कहाँ हो आप लोग? भक्ति, शू थयू? भाई कहाँ थे आप? कब से कॉल कर रही हूँ आपको? अरे मीटिंग में था और कहाँ रहूंगा। शू थयू? मम्मी पापा गेट नहीं खोल रहे, कब से नॉक कर रही हूँ। They must be sleeping. मम्मी, पापा, are you all right in there? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मम्मी, सर हमने चेक किया लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और दोनों को कोई आइडिया तक नहीं है कि यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों कर लिया। सर जब हमने भक्ति से बात की तो उसके अकॉर्डिंगली लगभग 4 घंटे पहले ही वो सुसाइड कर चुके होंगे। तब भक्ति घर पर ही थी? यस सर। What? Nothing. તો ન ઓટોમેટિક કેવું હતું? તને એ કહેવા માટે કે આઈ લવ યુ। હા મને ખબર છે બટ સડનલી बेटा अब तो मोटी થઈ गई છે, समझ सकती है हमारी फीलिंग्स को। बट ये बात मुझे नहीं, भाई को समझाओ। अब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। अच्छा जाओ, अभी मुझे सीरीज देखना है आज। चल सर 1 घंटे बाद जब सीरीज खत्म हुई तब भक्ति अपने माँ बाप के कमरे के पास गई। उसने नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, तब उसने अपने भाई को कॉल किया। सर पड़ोसियों की मदद से उन दोनों ने दरवाज़ा तोड़ा है। अच्छे खासे पैसे वाले लोग रखते हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो बच्चों को पता होता। तो ये सुसाइड करने का रीज़न क्या हो सकता है? नम्रता, इस पूरी फैमिली की A to Z डिटेल्स चाहिए मुझे। यस सर। सर मेरी बेटी स्मिता कल रात से घर नहीं लौटी सर, पता नहीं कहाँ चली गई सर, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। 24 साल उम्र बताई आपने, राइट? तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई। आपने चेक किया? सर हर जगह चेक किया सर, किसी को नहीं पता सर कहाँ गई वो। उसका कोई बॉयफ्रेंड? सर बॉयफ्रेंड उसके तो दोस्त ही बहुत कम है
सर खाली एक सहेली है मंजरी, उसे भी कुछ नहीं पता। तो जिस वक्त घर से गई थी कुछ बता के नहीं गई कि कहाँ जा रही है? बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रही है सर, जॉब ढूंढ रही है, कहाँ किस कंपनी के लिए कुछ बोली नहीं। चिंता मत करिए, हम पता लगाते हैं। यस भैया केम तयू केवी रीते तयू सुन लेना चाहिए था ना मुझे उनकी बात। उस दिन सुन लिया तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब मेरी गलती भाई, सब मेरी गलती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। मुझे काहे नहीं करी? मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी इसकी। मैं पूछ के आऊंगी उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, मैं पता करूंगी। उस दिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे पता करना होगा भाई, मुझे पता करना होगा। और तुम तो बेटी को बेटा बनाने पर तुल गए। सुबह शाम नौकरी पैसा बस यही करते रहे। देखा चली गई ना अब हमें छोड़कर। आज वो 24 साल की हुई तब तुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था। अभी तक कहाँ था ये माँ का प्यार? गलती तो हमसे हुई है, हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। उसे वापस आने दो, हम अपनी गलती सुधारेंगे। मालूम है मुझे, वो हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो आएगी तब मैं उससे पूछूंगा। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारा जाने से पहले। अब भक्ति बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने जल्दी आए और आपने मेरी बहन को बचा लिया। थैंक यू सो मच। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन सूर्यनगर बस स्टैंड पे दिखा रही है। रात 11 बजे तक उसका फोन इस लोकेशन पे एक्टिव था, उसके बाद से ऑफ है। रात 11 बजे कौन सा इंटरव्यू होता है, वो भी बस स्टैंड पर? मुझे लगता है कि स्मिता के माँ बाप ने हमें पूरी तो क्या अधूरी कहानी भी घुमा फिरा के सुनाई। कुछ तो झोल है, पर वो क्या झोल है ये हम पता लगा के रहेंगे। सर हमने ऑलमोस्ट हर एंगल चेक किया, लेकिन शुभ और भक्ति के माँ बाप के सुसाइड का कोई रीजन सामने नहीं आया। बल्कि अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कोई लोन भी नहीं है। और जहाँ तक हमने पता किया सर काफी खुशहाल फैमिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता। तुमने प्रॉपर्टी का एंगल चेक किया? यस सर, सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम पर है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 CR है। एक खुशहाल फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, और एक दिन अचानक माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? इन दोनों बच्चों के अलावा फैमिली में और कौन है? सर एक चाचा और उनकी फैमिली है। हमें इनके चाचा से बात करनी होगी, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिले। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन यहीं की है, तो पॉसिबल है कि वो यहीं से गायब हुई हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसे किसी ने देखा नहीं, और ना ही आसपास कोई CCTV कैमराज है कि पता चल पाए वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किडनैपिंग जैसा कोई मामला है। स्मिता एक मैच्योर लड़की है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा। ऐसी मैच्योर लड़की बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कहाँ चली जाएगी? और अगर किडनैपिंग का मामला होता तब तक रैंसम का कोई कॉल आ गया, या उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती या बुरा होता, तब भी हमें अपडेट मिल जाता। सर हो सकता है उसकी फैमिली के किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसके गायब होने में, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि लड़की की रात की इंटरव्यू है और माँ बाप के पास कोई डिटेल ही नहीं। ठीक, इस एंगल को चेक कर। और स्मिता ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे सब कंपनीज की लिस्ट चाहिए। हमें हर वो पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी जहाँ से हमें स्मिता के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लू मिल सके। सर स्मिता के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मंजरी उसकी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड है, शायद उससे कुछ पता चले। सर स्मिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। देखो पहली बात तो यह डरो मत। हम मानते हैं कि तुम्हें नहीं बता कर गई होगी कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, पर बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ आइडिया तो होगा। सर बस इतना पता है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन कब कहाँ ये नहीं पता। इसके अलावा और कुछ नहीं पता? नहीं सर। लेकिन अगर स्मिता के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जिन लोगों से हमने पूछा स्मिता के बारे में, हमें बाद में पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था, तो सब के सब जेल जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलना और छुपाना क्राइम है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक चलो। सर
सर एक बात है जिसका स्मिता के गायब होने से ना लेना देना हो सकता है। क्या बात? अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे स्मिता बहुत डर गई थी सर। डरो मत, क्या हुआ बोलो। सर उसके लोकेलिटी के 2 लड़कों ने ना हमें बहुत हैरेस किया था, इतना कि उन्होंने स्मिता का दुपट्टा तक छीन लिया था। मैडम को पसीना आ गया। अरे ऐसा कैसा पसीना आ गया? सोचना पड़ेगा ना। पहले भी वो लड़के परेशान करते थे, लेकिन जो उस दिन हुआ ना सर, उससे स्मिता उस गली से जाने से बहुत डरने लगी। सर स्मिता बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी कि उसने ये बात अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताई। उठाओ उन दोनों लड़कों को। अकेली डरी सहमी लड़की देखकर सालों की मर्दानगी फूटी होगी। इन्होंने गायब किया होगा स्मिता को, यही सोचकर कि वापस आकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तेरा भेजा खराब हो गया है। क्या हो गया रे? क्या किया तूने? तेरी वजह से पुलिस कुत्ते की तरह हम दोनों को ढूंढेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? साले बता दे कहाँ लड़की छुपा कर रखा है। साले अगर पुलिस हमसे पहले पहुंची ना, सीधे इनकाउंटर करेगी हम दोनों का। एक बार बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। आली बिली दिमाग का दही कर रहा है। चल निकल चल। भक्ति, तूने कुछ खाया पिया? I'm sorry, bye. डोंट वरी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, ठीक है? भक्ति, भक्ति, भक्ति। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। जैन सर, सर बॉडी मिली है, बस काटी स्मिता से मिलती है, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है, काफी डिकम्पोज हो चुकी है। अगर ये बॉडी बाकी स्मिता की है तो बस स्टैंड से उसकी बॉडी को यहाँ कौन लाया और इसकी हालत किसने की और क्यों की? पेरेंट्स को बुलाओ शनाख्त के लिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये दूसरी बार हुआ है जब उसकी जान बच गई। अब भक्ति को सख्त काउंसलिंग की जरूरत है शुभ, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है, या फिर किसी रिलेटिव को बुला लो उसके साथ रहने के लिए। ये स्मिता नहीं है। नहीं सर, ये मेरी बच्ची नहीं है सर। ये स्मिता नहीं है, नहीं है हमारी बच्ची नहीं है। हमें बॉडी के ऊपर ये ब्रेसलेट और कपड़े मिले, ये आपकी बेटी के? रुक, मैं और तेरी माँ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, और एक तू है जरूरत छोड़कर ये गहने खरीद रही है। पापा ये मैंने नहीं खरीदा है, वो मंजरी ने अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया है। सर, ब्रेसलेट स्मिता का है सर। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं है सर। जब स्मिता घर से गई थी तो ये कपड़े पहन के नहीं गई थी। लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि ब्रेसलेट स्मिता का ही है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और लड़की के पास मेरी स्मिता जैसा ब्रेसलेट हो। देखिए आप ध्यान से देखिए, शायद ये स्मिता ही है। मैं माँ हूँ उसकी, क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी? ये मेरी बच्ची नहीं है सर। सर ये उन 20 कंपनीज की लिस्ट है जिसमें स्मिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 10 कंपनीज में हम पूछताछ कर चुके हैं पर कुछ हाथ नहीं लगा। और वो दोनों लड़के सनी और विकी जो स्मिता को हरास कर रहे थे, उनकी क्या अपडेट है? दोनों ही अंडरग्राउंड है सर।
विक्की के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन सनी हिस्ट्री शीटर है सर। अपनी ही भाभी का उसने मर्डर और रेप के चार्जेस है उस पर। बेल पर बाहर है क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला उसके अगेंस्ट। सर हमने स्मिता का बैंक अकाउंट चेक किया, कुछ खास पैसे नहीं है, पर एक नंबर पे इसके अकाउंट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज किया जाता था। ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है और सीडीआर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पर सर जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी स्मिता के एरिया में एक्टिव था। इसकी भी लास्ट लोकेशन वही बस स्टैंड है और ये भी तभी से बंद है जब से स्मिता गायब हुई थी। तो इसका मतलब स्मिता के पास एक नहीं दो नंबर थे और इस दूसरे नंबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। number you have called is currently switched off. Please try again later. ये क्या चल रहा है तुम लोग का? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। वो छुट्टी पे क्या? हाँ भाई, उसका पेमेंट का बहुत इश्यू रहता है यार। कोई है? कोई है? सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज ये फेक सिंपैथी मत दिखाइए। आपको पता था ना मेरी बहन सुसाइडल है। वो जानना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया। अगर आपने पता नहीं लगाया तो वो अपने आप को जिंदगी भर कल्प्रिट समझती थी। अगर आप लोग पता लगा लेते तो आज मेरी बहन जिंदा होती। गॉड डैम इट। प्लीज शांत हो जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड। नो यू कांट अंडरस्टैंड। यू कांट। कुछ ही दिनों में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। सब कुछ उजड़ गया। सर जिसका डर था वही हुआ। भक्ति डिप्रेस थी और ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट कर चुकी थी और सर हमें शक था कि वो तीसरी बार भी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वही हुआ। उसने अपने आप को जला लिया। ये सुसाइड नहीं, ब्रूटल सुसाइड है जो केस हमारे अंडर होते ही हुआ है। मैटर हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। माँ बाप के बाद अब भक्ति ने भी सुसाइड किया। हमें जल्दी पता करना पड़ेगा कि पेरेंट ने सुसाइड क्यों किया, वरना पॉसिबल है कि हमें एक और बुरी खबर सुनने को मिले हमारे ही अंडर में। सर हमारा शक सही था। उस नंबर के बारे में स्मिता के माँ बाप को भी नहीं पता। वो वाकई उसका सीक्रेट नंबर था। बाकी सर ये कॉल डिटेल्स हैं। काफ़ी सारे इनकमिंग कॉल्स हैं, लेकिन एक नंबर है जिससे कुछ ज़्यादा ही कॉल्स की गई हैं। किसका नंबर? सर ये नंबर 55 साल के किसी राजीव राठौर का है। राजीव राठौर? ये 55 साल का राजीव राठौर स्मिता से इतनी क्या बातें करता था, वो भी इसके सीक्रेट नंबर पर? उठाओ इसे। यस सर। सीक्रेट नंबर? स्मिता? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खुल गए कान? अब दोबारा बोलूंगा। स्मिता कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्यों करता था उसे बार बार फोन? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं किसी स्मिता को नहीं जानता सर। स्मिता जिसे तू दिन में 10 बार कॉल किया करता था, याद है? सर ये स्मिता नहीं है सर, ये तो लिली है सर। लगता है इसके कान ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब। इसको पहले दिमाग दुरुस्त करो फिर बात करते हैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर ये लिली है सर। ये स्पा में काम करती है सर और मैं इसका क्लाइंट हूँ सर। मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं सर इसके सर। तो कुछ भी बकवास करेगा और हम यकीन कर लेंगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये स्मिता नहीं, ये लिली है सर। आपको विश्वास नहीं तो सर आप इसके मैनेजर से पूछ लीजिए सर। मैं 1 महीने पहले स्पा गया था तो वहाँ मुझे मिली थी सर। ये लिली है सर। आइए आइए सर, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया शहर में। कुछ नया दिखाइए। कब तक वही पुराना स्टॉक चलाते रहेंगे आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर, आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। जाइए, सरप्राइज है आपके लिए।
चेक करो सब जगह, पकड़ो इनको साहब, सर सब जगह चेक। सर, उस क्या रूम में हुआ, चेक सर? करो, उधर लगे जाओ ना, ये ऊपर भी लगे जाओ। देखो जरा। सर क्या हुआ? इस रूम में भी देखो। सर स्पा के नाम पे यहाँ क्या धंधा चल रहा है सब पता है हमें। स्मिता कहाँ है? लिली कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, हम तो खुद उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। मैम कुछ दिन पहले मुझे लिली ने बताया कि उसे बेटर जॉब मिल गया है। मिल गई मुझे दूसरी जॉब, सैलरी भी अच्छी है। अब नहीं करूँगी ये सब। दूसरी जॉब मतलब कोई दूसरा मसाज पार्लर? सिर्फ इतना ही बताया, और कौन से पार्लर में मिला है मैम ये नहीं बताया। फिर अगले दिन से उसने आना ही बंद कर दिया। स्मिता के गायब होने से 1 हफ्ता पहले यहाँ जितने भी क्लाइंट आते सब चेक करो सब। और ये जो आप सर्विस करती हैं मतलब समाज सेवा, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाया नहीं होगा आपने? सर सीसीटीवी लगाएंगे तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे यहाँ? लेकिन हमारे पास हवालात में ना एक से एक मसाज है, ऐसी मसाज करते हैं कि बड़े बड़े सच बोलते हैं। लेके आओ। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, यहाँ पे एक हिडन कैमरा है और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, लेकिन ये बात प्लीज कहीं आप लीक मत करिएगा। मैं इसकी फुटेज आपको देती हूँ। फुटेज? आपने शुभ के फादर को लोन दिया था 1 करोड़ का, बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी लिखा पढ़ी के? हाँ दिया था, भाई था मेरा। और उन्होंने वो वापस नहीं किया? नहीं किया। तो 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उनकी जान लेने की वजह मैं हूं? काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी परेशानी में ही सुसाइड करता है। क्या आपको कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कोई इंसान अपनी जान ले सकता हो? भाई भाभी थे मेरे, 1 करोड़ रुपए के लिए उतना परेशान करूंगा कि वो अपनी जान ले ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ कोई और परेशानी होगी तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे। ये स्पा में आने वाले उन क्लाइंट्स के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मिता से मसाज कराना पसंद करते थे। स्मिता के अलावा ये क्लाइंट्स किसी और को पसंद नहीं करते थे। और ये वो कंपनीज हैं जहाँ स्मिता ने जॉब इंटरव्यूज दी है, लेकिन इनमें कहीं भी स्पा का नाम मेंशन नहीं। और हमने इन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट चेक की, इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं लग रहा। और सर स्मिता के लिए जो लोग हार्मफुल हो सकते हैं उनका नाम इस क्लाइंट लिस्ट में नहीं होगा। मतलब? सीसीटीवी में देखिए, उनका चेहरा भी दिख रहा है। ये देखिए पार्लर की सीसीटीवी से क्या मिला है। बड़ा रंगीन और शौकीन आदमी निकला तुम। इतना गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को दिन रात इतने ताने मारे कि बेचारी उसी पार्लर में जाके जॉब करे जहां उसका खुद का बाप क्लाइंट है। वैसे कैसा लगा खुद की बेटी को उसी पार्लर में देखकर जहां तो खुद मजे करने जाता है? बहुत गाली दिया मैं खुद को, सब मेरे प्रेशर की वजह से ही मेरी बेटी को ऐसा गंदा काम करना पड़ा। हेलो सर, आपको वही लड़की चाहिए या कोई नहीं दिखा? अरे दिखाओ ना। साले तो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। वो केयरिंग बाप, रोना धोना सब नाटक था तेरा, जबकि तूने खुद स्मिता को मजबूर किया ऐसा बुरा काम करने के लिए। और फिर पार्लर में जब तुमने अपनी बेटी को देखा तो तेरे अंदर का वो मर्द जाग गया और तूने उसे गायब कर दिया, है ना? गायब किया या मार दिया उसे? कहाँ स्मिता? बोल बोल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो पछता रहा हूँ अपनी गलती में। स्मिता के फोन से आखिरी कॉल तुझे किया गया था, क्या बात हुई थी? पापा मेरी जॉब लग गई है, काम भी रिस्पेक्टफुल है और सैलरी भी अच्छी है। बाकी डिटेल्स घर आके बताती हूँ। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हो मेरी वजह से। काश मैं तभी समझ जाता कि वो मेरी गलती की, मैंने उससे बात तक नहीं की, हमेशा उसको फेलियर, लूजर फील कराया। असल में लूजर वो नहीं, मैं हूँ।
मैं तुझे कभी नहीं समझ पाई। बेटा वापस आ जा, वापस आ जा बेटा, मुझे माफ कर दे। सर, हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। इसकी उम्र 40 के आसपास थी सर। रीजन ऑफ डेथ, गला घोट के मारा गया है सर। ये सारी डिटेल्स मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसके बारे में। ये औरत कौन थी, इसकी क्या पहचान है, नो आइडिया सर। तो एक काम करो, स्मिता जिस स्पा में काम करती थी उसके आसपास के एरियाज में सब जगह पता करो। हो सकता है स्मिता जैसा सेम ब्रेसलेट महज इत्तेफाक ना हो। राइट सर। सर, राजीव स्मिता और लिली का ऑब्सेसिव क्लाइंट था। उस रात उसने होटल में रूम बुक कराया था जिस रात स्मिता गायब हुई थी। सर, रूम बुक किया था सर, लेकिन सर हम लोग वहाँ पे काम की बात करने के लिए मिलने वाले थे सर, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं उसे स्पा में मिला था तो वो बहुत दुखी थी सर। तुम रो रही हो? क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ लिली, बोलो। कभी कभार मुझे बहुत लोनली फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं मेरा। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। फॉर नथिंग हूँ मैं। ऐसा नहीं है लिली, मैं इस पार्लर में सालों से आ रहा हूँ मसाज करवाने के लिए, और तुमसे अच्छी मसाज कोई नहीं करता है। और अब तो तुम काम सीख गई होगी, तुम चाहो तो अपना पार्लर खुल सकती हो। हाँ तो अच्छा, एक काम करते हैं, कल बाहर मिलते हैं, बिजनेस का प्लान बनाते हैं। पैसा मेरा, मेहनत तुम्हारी, और प्रॉफिट 50-50। मैं सारी रात उसे फ़ोन करते रहा सर, ना वो आई ना उसने फ़ोन उठाया सर। तो वो मसीहा तू है जिसने रात को 11 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया था, होटल में रूम बुक किया और बिजनेस प्लान का झांसा देकर उसको रूम में लेकर गया, रेप किया, मर्डर किया और बॉडी को गायब कर दिया। बॉडी कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों लड़के सनी और विकी का पता चल गया। उठाओ उन्हें। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, 10 दिन से अंडरग्राउंड हो। अगर ये कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया तो याद रखना, हम तुम दोनों के साथ बहुत कुछ करेंगे, समझे? बोलो बोलो, स्मिता कहाँ है? हाँ साहब, उस रात मैं उसके पीछे गया था, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप तक पहुंची ना तो क्या? तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई साहब। कौन सी गाड़ी थी साहब? वो तो याद नहीं साहब, ध्यान नहीं रहता ना वैसे, लेकिन गाड़ी बड़ी थी साहब। बहुत बड़ा खुलासा किया तुमने। अब याद रखना, जब तक सच नहीं बोलोगे ना, तुम लोगों की धुलाई भी बहुत बड़े डंडे से करेंगे। चालू रखो, जब तक सच ना बोले तोड़ो सालों। पूरे चांसेस हैं कि शायद ये दोनों झूठ बोले, पर फिर भी पता करो इनकी कार वाली कहानी में कितनी सच्चाई है। यस सर। स्मिता ने जिन किसी कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने वहाँ चेक किया, लेकिन उस रात किसी भी इंटरव्यूअर ने उसे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया था। ओ राजी, जिसने होटल में रूम बुक किया था, उसकी हिस्ट्री क्रॉस चेक की? यस सर, और हमने स्मिता के क्लाइंट्स की लिस्ट को भी रीचेक किया। सर, इनमें एक बंदा है शुभ पटेल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। 1 महीने पहले इसके माँ बाप ने सुसाइड किया, 1 हफ्ते पहले इसकी बहन ने आत्महत्या की। इतनी ट्रेजेडी चल रही है इसकी लाइफ में, और सर ये बंदा मसाज पार्लर के चक्कर काट रहा है कंटिन्यूसली। सर मुझे डाउट है कि माँ बाप ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उनकी मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और शुभ एजेंट से मिलकर सारी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है। जब माँ बाप ने सुसाइड किया था तब ये शुभ कहाँ था? अपने ऑफिस में था। और जब 2 बार इसकी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तब ये कहाँ था? उसके साथ घर पर ही था। और तीसरी और आखिरी बार जब इसकी बहन ने खुद को जला लिया तब ये कहाँ था? तब अपने ऑफिस में था सर। और जब भक्ति ने सेकेंड अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, तब मैंने शुभ को समझाया था कि भक्ति को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, उसे अकेला ना छोड़े। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सगी बहन को, ऐसी सुसाइडल लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। ये शुभ मुझे थोड़ा
अशुभ लग रहा है। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जल्द से जल्द मुझे इस टेबल पर चाहिए, और तब तक उसे ज़रा मिलने के लिए बुलाओ। लिली को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। उसका ओरिजिनल नेम स्मिता है। अच्छी लड़की है। क्या हो गया? आज तुम बहुत सैड लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताना नहीं चाहती, ठीक है, पर चाहो तो शेयर कर सकती हो। फ्यूचर की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, पैसों की टेंशन है। कितना भी कमाओ कम ही पड़ जाता है। लेकिन तुम्हारा फेस देख के लग रहा है इससे भी कोई बड़ा रीज़न है। बताओ ना, क्या हुआ? मेरे पापा ने मुझे देख लिया है। उस दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पापा मुझे मार। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, रिलैक्स। तुम्हारा मतलब है कि स्मिता को लगता था कि उसका बाप उसको जान से मार देगा? जैसा उसने मुझे बताया और जितना डरी हुई लग रही थी वो, उससे तो मुझे यही लगा। लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। और फिर भक्ति के सुसाइड के बाद मुझे वैसे ही खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों, कब, कैसे सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि तुम भी छोड़ के जा रहे हो, मतलब सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो? हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता उस घर में। तो क्या सोचा? यहाँ से सब बेच बाच के कहाँ जाने का इरादा? सर, हरिद्वार जाऊंगा, कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, अकेले रहूंगा। बस सब कुछ ठीक लगने लगे तो शायद वापस आ जाऊं। सर, ये स्मिता मिसिंग केस सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाप का कहना है कि वो इंटरव्यू देने गई थी, सनी का कहना है कि वो कार में बैठ के चली गई, और अब शुभ कह रहा है कि उसे अपने बाप से खतरा था। और इन सारी कहानियों का सेंट्रल कैरेक्टर है स्मिता, जिसने अपने क्लाइंट शुभ को अपने बाप की कहानी सुनाई, जो रात को 11 बजे घर से इंटरव्यू के लिए गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ एक बस स्टैंड पर, और उसे आखिरी बार सनी ने एक कार में जाते हुए देखा। उसके बाद से स्मिता को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई इसकी खबर आई, ना अच्छी ना बुरी। ये स्मिता वाकई विक्टिम है या फिर सारी कहानियाँ उसी की बनाई हुई है, जो एक के बाद एक लोग आकर हमें सुनाए जा रहे हैं? सर, हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। ये बॉडी एक भिखारन की है जो स्मिता के स्पा के बाहर बैठती थी। उसी के एक कलीग ने ये बॉडी आइडेंटिफाई की। सर, स्मिता एक अलग ही टाइप की लड़की है। वो भिखारन स्पा के बाहर बैठती थी, उसने उससे भी दोस्ती कर दी। तुम खाएगी? नहीं बहन, तू ही खा। वैसे ही मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है। ओह, बॉयफ्रेंड? हाँ, ए बा, मला खूप भूख लागली है, खायला दे ना। कल से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। चाहिए? सर, मैंने उसकी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वो सीधी सादी सिंपल दिल की बहुत अच्छी है। स्मिता ने जिस भिखारन को अपना ब्रेसलेट दिया, वो भिखारन अचानक गायब हो गया, और तकरीबन उसी वक्त भिखारन का मर्डर हो गया जिस वक्त स्मिता गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता ने जानबूझकर अपना ब्रेसलेट उस भिखारन को दिया और उसके बाद उसे प्लेस कर खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? अगर ऐसा है तो हमें बड़ी चालाकी से घुमाया गया। जल्दी पता करो स्मिता कहाँ है। हेलो, क्या? ये लड़की है? हाँ सर, यही लड़की है। कहाँ है? हेलो, मर्डर तुमने पहले ही प्लान किया हुआ था, इसलिए सबसे पहले तुमने भिखारन का मर्डर किया।
मर्डर करने के बाद तुम्हें ध्यान में आया कि बॉडी का पोस्टमार्टम भी होगा, और जब पोस्टमार्टम होगा तो विक्टिम की एज पता चल जाएगी। तुम्हारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, उल्टे फंसने के चांसेस और हैं। फिर तुमने एज ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए दूसरा मर्डर प्लान किया। मैंने पापा को बोल दिया कि मेरी अच्छी जॉब लग गई है, पर मुझे ये पूछना था कि आप मुझे 40,000 सैलरी दोगे तो मुझे करना क्या होगा? उसे जिंदा जला दिया, दो मासूम लोगों की जान ले ली। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला और किससे? मम्मी पापा के सुसाइड का बदला। किससे? काका से। वही रिस्पॉन्सिबल है मॉम डैड के सुसाइड के लिए। तू समझ जाता मैं कि बिना पेपर और सबूत के मेरे दिए हुए 1 करोड़ तुम मार लोगे तो भूल जाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा। जब मैं वसूल करूंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बहुत से तरीके हैं, जायज और नाजायज। क्या थी आपको 1 करोड़ रुपया? धंधा पहले से ही चौपट है, सब कुछ जोड़कर देना चाहा ना तो भी नहीं हो पाएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी। कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात से बाहर कैसे निकले। पर पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करने को तैयार ही नहीं थी, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि काका की प्रेशर के वजह से मम्मी पापा ने सुसाइड कर ली। हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। काका को जेल भी भिजवाना था, क्योंकि हमें पता था किसी न किसी दिन काका हमसे हमारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेंगे। मैं उन दिनों किसी न किसी को ढूंढ ही रहा था कि तब मुझे मसाज पार्लर में स्मिता मिली। वो भक्ति के एज और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग थी। उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, और मैंने उससे कह दिया कि मेरे पापा की कंपनी में मैं उसे अच्छी नौकरी दिला दूंगा। फिर हमने उसे भक्ति के बॉडी से रिप्लेस कर दिया और ये शो कर दिया कि भक्ति ने सुसाइड किया है, जिससे कि केस रीओपन हो जाए और चाचा को जेल हो सके। उम्र देखो इनकी, उम्र देखो, और इनका शैतानी दिमाग देखो। षड्यंत्र रचा, माँ बाप ने सुसाइड किया, यतीम हो गए, अनाथ हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों के ऊपर तरस नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूं। अपने लालच और फायदे के लिए 2 मासूम लोगों की जान ले ली तुम लोगों ने। यह केस हर लिहाज से एक्सट्रीम की एक मिसाल है। एक तरफ जहां स्मिता अपने माँ बाप को खुश करने के लिए एक्सट्रीम तक गई, वही स्मिता शुभ और भक्ति की एक्सट्रीम का शिकार हो गई। ये केस समाज के बिगड़ते हुए हालात और इंसानियत की गिरती हुई तस्वीर को बयान करता है, जहां छोटा भाई पैसों की खातिर अपने बड़े भाई की बीवी पर नजर रखता है, जहां शुभ और भक्ति जैसे बच्चे अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि ऐसे वहशी तरीका अपनाते हैं जिसकी भेंट स्मिता और भिखारन की मासूम जिंदगियां चढ़ती हैं। जज्बाती होना, इमोशनल होना बुरी बात नहीं, पर जरूरत है उसके मापदंड को चेक करने की, हर वक्त उस पर नजर रखने की कि कहीं आप या कोई और उसकी चपेट में तो नहीं आ रहा। जय हिंद। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम अपने ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के सामने खड़े थे। प्लीज लीव, चलिए हमारे साथ। डिफिकल्ट होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ कदम उठाने से पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो जाता है। सर, कमिश्नर सर का फोन था, केस क्लोज करने होगा है। लेकिन मेरे सामने एक 22 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने का केस था, एक ऐसा केस जिसमें कोई एविडेंस नहीं, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। पल्लवी प्रसाद, एक अच्छी बेटी, एक केयरिंग बहन और एक छोटी उम्र में एक ग्रोइंग बिजनेस वुमन, जिसकी जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है।
पल्लवी, मुझसे शादी करोगे? हाँ निशा बोलो। अरेरा कॉलोनी में बंगलो नंबर 19 में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दूध वाले ने 100 नंबर डायल किया था सर, मैं वहीं जा रही हूँ, आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सर, लड़की का नाम पल्लवी है, यहाँ पर गिरी थी। मेरी बेटी तो शादीशुदा है ही नहीं। और सर, हम तो इस बंगलों में रहते भी नहीं है, हम ये बंगलो बिल्कुल भी नहीं जानते सर। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही थी? कल रात को तो खाना खाने के बाद हमारे सामने ही कमरे में गई थी। क्या मम्मा, कब से सीरियल देख रहे हो? आंखें ना खराब हो जाएंगी आपकी। अरे तुम वेब सीरीज वालों को क्या मालूम सीरियल का मजा क्या होता है। देखो आप अपना सीरियल, बस मेडिसिन ले लेना, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है ठीक है। Good night. गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं ये माजरा क्या है, ऐसी दोहरी लाइफ। और क्या क्या सीक्रेट है इस पल्लवी की लाइफ में? क्या दीदी, तुम दिन ही और सुबह सुबह चालू हो जाती हो। आपकी मीटिंग 2 बजे है, अभी 8 बज रहे हैं। तुझे कैसे पता मेरी मीटिंग कितने बजे? वो मैंने ना कल आपकी बात सुनी थी। मम्मी इधर आ, मम्मी इधर आ, मेरी बात तुम दोनों बहनें 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकते ना। ये ले। अच्छा रेमी, एक बात बता, उसकी तो मीटिंग 2 बजे, तेरा तो कॉलेज है ना, तुझे लेट नहीं हो रहा क्या? अरे क्या मम्मी, आप इतना टेंशन ले रहे हो, मेरी क्लासेस लेट स्टार्ट होंगी। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मुझे ऑफिस में एक छोटा सा काम है, फिर मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, चलो पास करो इसे। चलो मम्मा, निकल रहे हैं। अच्छा सुन, वो शाम को पता है ना लड़के वाले आ रहे हैं, तो जल्दी आ जाना। ठीक है? काजू कतली लेते आऊंगी, टेंशन मत ले। वो जो टेलर के पास ड्रेस दी हुई है वो भी आते हुए लेकर आना। हाँ, बाय 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 बाय। वाओ दीदी, सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल ऑफिस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। अभी तो छोटा है, पर देखना 6 महीने में इससे डबल बड़ा ऑफिस ले लूंगी। नाइस। पापा होते तो कितना खुश हो जाते। नहीं दीदी, पापा होते ना तो आज ये ऑफिस नहीं होता, अब डॉक्टर होती, आपका सपना पूरा होता। ये भी कोई सपने से कम थोड़ी ना है, मैं इसी में खुश हूँ। देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी और हमारी कंपनी को भोपाल की बेस्ट इंटीरियर कंपनी बना दूंगी। हाँ ऑब्वियसली ये तो तुम करोगी, मेरे क्लाइंट्स तोड़ोगी, उन्हें चुराओगी, तो बेस्ट कंपनी तो बना ही लो। बट रिमेंबर पल्लवी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फ्रॉड का केस करूंगा तुम पर, फ्रॉड। क्या फ्रॉड? मैंने आपकी कोई क्लाइंट्स नहीं खींचे, जो आए हैं ना अपनी मर्जी से आए हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें अप्रोच करेंगे ही, क्योंकि तुम जानती हो कि हम किस काम का कितना चार्ज करते हैं, और तुम उससे कम करोगी तो ये तो होगा ही। मुझसे पहले ना और 2 लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी थी और अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तब तो हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैंने आपकी कंपनी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया था। तुम बात मत घुमाओ। एनीवेज, मैं भी देखता हूं कि तुम इस फील्ड में कैसे टिकती हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं भी सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। देखते हैं। क्या था दीदी? कुछ नहीं। हाय पृथ्वी, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, उसके बाद फिर से मुझे मीटिंग के लिए जाना है। यार तुम आते ही जाने की बात करने लग गई। ऐसे कौन ट्रीट करता अपने पति को? बताओ बताओ।
लो, अब जो आधे घंटे हैं हमारे पास, तुम इस पे काम करोगे। सॉरी। पल्लवी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। अच्छा पल्लवी, लड़के वाले कितने बजे देखने आने वाले हैं? 7 बजे आएंगे, 9 बजे चले जाएंगे, ना बोलकर। अच्छा पल्लवी, एक बात बताओ, किसी दिन अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? पृथ्वी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। पल्लवी, तुम्हारे भैया कभी मानेंगे हमारे लिए? पृथ्वी, रजत भैया का ना अब हमारे घर पे और ना ही घर के किसी भी फैसले पे कोई भी हक है। पल्लवी, तुम ये कभी नहीं कहती ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। इरादा क्या है तुम्हारा? पृथ्वी, तुम जानते हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे माँ को दुख हो, बट ये भी बात सच है, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। सो आई प्रॉमिस आई विल डाई बिफोर आई लीव यू। सर, लगता है किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की वजह से पल्लवी ने सुसाइड कर लिया। निशा ने जब बॉडी डिस्कवर की थी तब बॉडी की पोजीशन क्या थी? सर, निशा ने बॉडी की एक फोटो भेजी थी, फिर देखिए। तो सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। अगर पल्लवी ने सुसाइड किया होता तो पल्लवी इस पोजीशन में कूदती और हमें उसकी बॉडी मूवेबल मिलती, लेकिन अभी उसकी बॉडी हमें इस पोजीशन में मिली है। इसका मतलब उसे धक्का दिया गया है। पल्लवी एक इंटीरियर डिजाइनर थी, सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किए हुए। उसकी माँ का कहना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटी थी, मानने को तैयार नहीं है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। बंगलो के ओनर का कुछ पता चला? यहाँ आसपास पता किया लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर, यहाँ बंगलो के फर्स्ट फ्लोर पर एक ओल्ड कपल रहता है। मैंने दरवाजा नॉक किया था तो उन्होंने दरवाजा खोला नहीं। हो सकता है सो रहे हैं, इसका चांसेस है कि उन्हें कुछ पता। बंगलो में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं और यहाँ पास में कोई मिला नहीं जिससे कुछ पूछ सको। एक काम करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो कि बंगलो का ओनर कौन है सर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। मुझे पता था मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मुझे पक्का यकीन है सर, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और यहाँ भी वो किसी मजबूरी में आई होगी। रिमी, तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? I mean, बहनों में अक्सर बातें शेयर होती हैं, शायद कभी पल्लवी ने तुम्हें कुछ बताया हो। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, सीमा दीदी को पक्का पता होगा क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पूरा घर चेक करो। ऐसा लग रहा है जूते मिसिंग है, साइज से मेल जूतों का प्रिंट लग रहा है। सर, इस फोटो फ्रेम में से एक फोटो मिसिंग है। सर, ज्वेलरी बॉक्सेस खाली हैं। लगता है चोरी का मामला है। चोरी का नहीं, सबूत मिटाया गया। घर वालों को ज्वेलरी बॉक्स दिखाओ और पता करो इसमें क्या क्या ज्वेलरी थी। सर, सर, ब्रश भी एक ही है। ये जो भी मिस्ट्री हस्बैंड है पल्लवी की लाइफ में था तो जरूर, लेकिन इसने पूरी कोशिश की अपने अस्तित्व को ही मिटाने की। सर, ये मर्डर स्पॉट के पीछे का है। फॉर्चुनेटली उस घर के पीछे सीसीटीवी कैमरा था जिसके बारे में शायद इसे पता नहीं। बाइक का नंबर क्लियर नहीं है, इस डिटेक्टिव को भेजो और बाइक को ट्रैक करवाओ और इस एरिया में कांस्टेबल भेज के पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डिटेल्स आई है। घर करण अरोरा के नाम से रजिस्टर्ड है सर। घर 5 साल पहले लिया गया था। नंबर अभी बंद है लेकिन आधार कार्ड नंबर मिला है। नया नंबर निकलवा रहे हैं सर।
सर जहाँ बाइक दिखी थी उसी जगह पे वॉलेट मिला जिसमें ये पैन कार्ड था। रजत प्रसाद किसी रैंडम बंदे का भी तो कर सकता है, फिर भी पता करो कौन है, कहाँ रहता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑलरेडी कॉपीज भेज दी और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आ गई। ये देखिए, मौत का वक्त रात 10 से सुबह 2 के बीच। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा। पता करो इस टाइम फ्रेम में कौन कौन इस एरिया में आया था। सर मैं सीमा, पल्लवी की कॉलेज फ्रेंड। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने सुसाइड कर लिया। सीमा, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। क्या तुम पल्लवी के हस्बैंड को जानती? हाँ सर, पिछले महीने मेरे घर में एक पार्टी थी। पल्लवी? वो कौन है? मैं चाहती हूँ। अरे 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 रुक रुक, कौन है वो? नहीं ये वही तो तेरा सीक्रेट लवर तो नहीं है? अच्छा बाबा, टॉप सीक्रेट, लेकिन नाम तो बता। पृथ्वी शर्मा। सर मेरे एक फ्रेंड ने ये फोटो भेजी थी मुझे पार्टी के बाद। ये पृथ्वी शर्मा का फोटोग्राफ, शायद यही पल्लवी का मिस्ट्रियस हस्बैंड। ट्रैक करो इसे। जी सर। सर आधार कार्ड से करण अरोरा का नया नंबर ट्रैक हुआ है, कनाडा का है। वो पिछले 15 साल से कनाडा में रहता है। 5 साल पहले जब आया था तब उसने बंगलो खरीदा था। करण का कुछ पता चला? सर चौंकाने वाली बात यही है, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर में कोई रहता है। What? ये पल्लवी किस झंझट में फंसी हुई थी? कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। कितने सालों से काम कर रही हो यहाँ पे? 3 साल हो गए मैडम, लेकिन साहब और मैडम कभी बाहर नहीं गए। मैडम वो जो ऊपर से कूदी वो मैडम कौन थी? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हो, ऊपर कौन रहता है कभी देखा नहीं? कभी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऊपर कोई रहता भी था। अपने साहब का नंबर दो। वो लैंडलाइन का है, साहब के पास मोबाइल नहीं है ना। इस जमाने में भी मोबाइल नहीं रखते। उनके बच्चे? पता नहीं है भी या नहीं। मैडम वो साहब और मैडम ज्यादा बात तक नहीं करते थे। कितना डस्ट है मैडम, रोज साफ करती हूँ। कितना गंदा है, और ये सब काला काला क्या है मैडम? क्या कर रहे हो मैडम? सब गिरा दिया ना, सब कपड़े खराब कर दिए। मैडम ये आपका बच्चा लोग किधर है? मर गया, 4 साल हो गया। नाउ यू गो, तुम्हारा काम खत्म हुआ आज का। साहब लेकिन झाड़ू पोछा बाकी है अभी। खाना फ्रिज में रख के जाना। कम ऑन मैरी, गेट अप गेट अप। वेरी नाइस, कम कम। ये कंगन नया है? हाँ मैडम, वो बर्थडे था ना तो भाई ने गिफ्ट किया। काफी महंगा लग रहा है। नहीं मैडम, महंगा कहाँ, ये तो नकली है। इतनी सी पगार में कहाँ सोने का खरीदेगा हमारा भाई। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? मैडम ये सब में मेरे को मत फंसाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि ऊपर कोई रहता भी था। ये लो घर की चाबी, मैं चली। 1 मिनट, अपना आईडी प्रूफ दो, उसके बाद जाना। सर ये बाइक तो भैया की है, लेकिन ये भैया नहीं लग रहे। अभी कहाँ है तुम्हारे भैया? 2 साल पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे। क्या मैडम, आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली? थोड़ा ब्रेक लिया करो। बहुत पढ़ाई है। अच्छा सुन पल्लवी, मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला है तेरे नाम पे। इसमें नेट बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी है और एटीएम भी, और पासवर्ड मैंने तुझे मैसेज किया है। पर क्यों भैया, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। सपोज कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेविंग्स होनी चाहिए ना।
रजत उस दिन रात को बाहर चला गया था, अपनी बाइक लेकर गया था। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया और फिर हमें ये लेटर मिला। माँ पल्लवी, रिमी, मुझे माफ कर देना। बाबा के मरने के बाद मैंने अपने सपने छोड़कर इस घर को और परिवार को संभाला, लेकिन मैं अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पल्लवी, जो अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें 15 लाख रुपए हैं, उसे निकाल कर तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। पल्लवी, अब तुम इस परिवार को संभालो। पल्लवी के पिताजी क्राइम ब्रांच में जॉब करते थे और वहाँ ड्यूटी पे उन्हें गोली लग गई थी। रजत के पास ऑप्शन था कि वो अपने पिताजी के बदले वहाँ जॉब कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कुछ अपना करना चाहता था। हमने भी कोई रोक टोक नहीं रखी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। सर, हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भैया की मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की थी, लेकिन उन्होंने इस लेटर के बिना पे रजत भैया को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करी। और हाँ सर, भैया का 1 महीने पहले ही फोन आया था। हेलो रजत भैया, भैया कहाँ हो आप? कैसे हो? ठीक हो ना? कहाँ चले गए हो? कब आ रहे हो वापस? पल्लवी, घर पर सब कैसे है? हाँ भैया, घर पे सब ठीक है। पता है, मैंने अपनी कंपनी शुरू की है। पढ़ाई छोड़ दी तूने? डॉक्टर नहीं बन रही तू? आप ही ने तो कहा था ना, घर का ख्याल रखना। पर मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ भैया। हेलो रजत बेटा, घर पे आ जा, तेरी बहुत याद आती है। माँ, प्रणाम माँ, अपना ख्याल रखना। रजत, हेलो हेलो रजत। अच्छा, पल्लवी को जो कॉल आया था नर्मदापुरम से, तो मैंने ये भी पता किया कि रजत की बाइक का एसपीएम कॉलोनी में 2 बार ट्रैफिक टिकट कटा है। लोकल पुलिस को बाइक और रजत दोनों की डिटेल्स भेजो सर। मम्मी, आज शाम को पक्का हम लोग मॉल में जाएंगे ना? पक्का जाएंगे। ये लो और जाओ जल्दी से। अरे ऐसे क्यों नाश्ता दे रही हो उसे? बेटा आराम से खाओ बैठ के। अरे इतनी लेट उठी है, अभी बैठ के खाएगी ना बहुत देर हो जाएगी और बस भी मिस हो जाएगी। चलो तुम जल्दी से जाओ स्कूल, जल्दी। क्या हुआ? लव यू मम्मी। बाय। लव यू टू। चलो बाय। बाय। भाई मुझे तो आई लव यू बोलना ही छोड़ दिया तुमने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 3 हफ्ते का आई लव यू एक साथ बोल दिया। खुश? ठीक है, अगर मुझे ऑफिस से लेट हो गया तो मैं तुम्हें सीधे मॉल में मिलूंगा। अरमान, यस, एक कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ। आपको हमारे साथ पुलिस थाना चलना होगा। कंप्लेन? किसने की है कंप्लेन? रिया शर्मा, आपके ऑफिस एम्प्लॉय, रेप के चार्जेस लगाए आपके खिलाफ। क्या बकवास है ये? कल रात आपने ऑफिस पार्टी में उसके साथ में रेप किया है। कितना बजे आए आप रात को? सुबह के 3 बजे। वो प्रिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सानवी। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो सानवी। वो चलिए, आप चलिए हमारे साथ। सानवी, सानवी कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो तुम? अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हंसी खुशी बिताओ। तो छोड़ दो ना, क्यों हो यहाँ? वैसे भी तुम भागने के डिसीजन से तो रिग्रेट कर ही रहे हो ना। और तुम, क्या तुम नहीं चाहती क्या? और क्या तुम खुश हो मेरे साथ? मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिस कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। ड्रामे मत कर। आप पल्लवी को क्यों मारा? पल्लवी? क्या हुआ मेरी बहन को?
परसों रात मर्डर हुआ है उसका। सर पल्लवी का मर्डर हो गया? और जहां उसका मर्डर हुआ है तुम्हारी बाइक और तुम्हारा वॉलेट मिला है हमें। और सर मेरा वॉलेट तो मेरे पास है, ये रहा। परसों रात तुम कहाँ थे? भोपाल गए हुए थे किसी काम से। हाँ सर। सर आप गलत जगह पर हाथ डाल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन पल्लवी के साथ ये सब हुआ। तो क्या भोपाल अपर लेक घूमने के लिए आया था? सर मैं वीजा ऑफिस गया था, वीजा अप्लाई करने। क्यों, देश छोड़ने का प्लान है क्या? हाँ, पर पल्लवी रिमी और माँ के साथ जाने वाला था। सर आप पता लगा सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने में बिजी था पूरा दिन। सर मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया सर? अगर आज मैं सानवी के साथ नहीं भागता रहता तो मेरी बहन आज जिंदा होती। सर बाइक कहाँ है तुम्हारी? सर बाइक मेरी पिछले हफ्ते ही चोरी हो गई थी और मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी उसकी। या तो ये रजत बहुत अच्छा एक्टर है या फिर जेन्युइनली इनोसेंट। सर क्या हुआ मेरी पल्लवी की? तुम पृथ्वी हो ना, पल्लवी के हस्बैंड? हाँ सर, मैं दिल्ली गया हुआ था शूट के लिए। प्लीज से बताइए ना क्या हुआ मेरी पल्लवी को। सर मैं एक एक्टर हूँ, मुझे किसी का फोन आया था, किसी विशाल का। बोला मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सीरियसली? कट भाई, क्या कर रहा है? ढंग से एक्टिंग तो कर। सॉरी सर, 5 मिनट का ब्रेक ले गया। हेलो, जी हाँ पृथ्वी बोल रहा हूँ। मैं भोपाल क्राइम ब्रांच से विशाल बोल रहा हूँ। क्राइम ब्रांच? जी सर बोलिए। एक एक्टिंग का जॉब है। एक लड़की है पल्लवी, उसका भाई है रजत प्रसाद, जाना माना क्रिमिनल है। 3 शादियां की उसने और तीनों बीवियों को मार दिया। उसकी बहन है पल्लवी, उस पर स्टिंग करना है। ओके सर, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? डिपार्टमेंट की तरफ से रजत के खिलाफ टिप देने वाले को 1 लाख का इनाम है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो 50,000 तुम्हें मिलेगा। बोलो, इंटरेस्टेड हो? 50,000 किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए हाँ बोल दिया। उसने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ पल्लवी को पटाना है और उसके भाई से इंफॉर्मेशन निकलवाना है। पल्लवी से शादी करने की भी एक्टिंग की थी क्या? एक्टिंग नहीं सर, वो मुझे जेन्युइनली अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद मैंने विशाल सर को फोन करके मना कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। किस पुलिस स्टेशन में मिले थे? पुलिस स्टेशन में नहीं, बाहर एक बार में मिले थे। दिल्ली का टिकट देखो। हाँ सर। सर ये देखिए, आने और जाने का बोर्डिंग पास। प्लीज आप मुझ पर शक मत करिए, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था। सर तुम कौन हो? ये पल्लवी का हस्बैंड है। क्यों किया तुमने ऐसा? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी। इसका मतलब पल्लवी ने हमसे झूठ कहा। नहीं मम्मी जी, मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता था। आपको दुख ना पहुंचे इसलिए हम लोगों ने सीक्रेट रखा। पर पल्लवी को जिंदगी भर एक ही बात का अफसोस था कि वो आपसे झूठ बोल रही है। सर, इस रजत का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं है। और इस विशाल के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कौन सा क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है? ऑफिसर है भी या नहीं, या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है? नहीं सर, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। विशाल पांडे आरपी नगर क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है। मैंने बात की है, सर आ रहे हैं, उनकी फाइल भी मंगवाई है। सर एक और बात, सर एक ऑटो वाला मिला है पल्लवी के घर के पास। उसने रात को 2 बजे मैरी और पॉल को हॉस्पिटल छोड़ा था। मैरी की हालत काफी खराब थी सर। काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, हाँ भाई काम डाउन मैरी। पता लगाओ किस हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था। सर, विशाल पांडे की फाइल आई है। 2008 बैच का पास आउट है, डेकोरेटेड ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पल्लवी से कोई कनेक्शन? सर डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं। पल्लवी के फादर क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनके डेथ के 3 साल बाद विशाल पांडे ने ज्वाइन किया। 4 सालों में 11 एनकाउंटर्स? 11 नहीं, 13।
बिटवीन यू एंड मी, दो अनऑफिशियल भी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पल्लवी प्रसाद मर्डर केस। कौन पल्लवी? ये मेरे पुलिस स्टेशन का केस है? नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन का केस है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप सस्पेक्ट है। 12 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? अभिषेक वर्मा। क्या है ना अभिषेक, आई नो, जब केस सोल्व नहीं होता तो हम ऑफिसर्स थोड़ा वक्डअप हो जाते हैं, बट ये स्टंट तुम्हें भारी पड़ सकता है। सो एविडेंस ढूंढो और सही मुजरिम के पीछे भागो। ये कटसी विजिट था, दोबारा मत करना। सर यही था सर, यही था। लेकिन सर इनको पता चल जाएगा कि मैंने बोला था, और अगर मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। अनिल, ये केस अब और भी डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे इस विशाल पांडे के बारे में सारी वो रिपोर्ट चाहिए जो इस केस में हेल्प कर सके। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये 12 जुलाई की रात को था कहाँ। यस, मैं एसआई निशा पटेल, एसडी नगर पुलिस स्टेशन से। क्या आप बता सकते हैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है? तुम इधर क्यों आया? हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? सर, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जो लड़की रहती है उसका मर्डर हुआ है। तो हम क्या करेंगे? प्लीज गो। इनको क्या हुआ है? स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आया है। यू गो नो, लेट हर रेस्ट। पर सर, आपने कभी तो देखा होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है। आई टोल्ड यू, नहीं देखा। कोई रहता है मैं ये भी नहीं जानता। यू आर डिस्टर्बिंग अ पेशेंट। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। गो गेट बैक वारंट। रोज, माय चाइल्ड, मैरी, तुम फिर किसी और आदमी का साथ आया? Where is Danny, huh? मैरी, शी इज नॉट रोज। रोज एंड डैनी इन यूएस। प्लीज गो, प्लीज। नो, calm down. शी इज नॉट रोज। Calm down. सर, वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे आई थी। मैंने उसमें टैलेंट देखा, उसे मौका दिया। वरना फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट को कौन 6 महीने में इतना प्रमोशन देता है? उसने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट ध्रुव को मुझसे तोड़ा। उसके सारे प्रोजेक्ट आज उसी के पास हैं। ये ऑफर ध्रुव ने उसे दिया था? सर, अब किसने किसे क्या ऑफर दिया ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं, पर अब जो वो नहीं रही तो किसी के भी बारे में बुरा बोलना सही नहीं है सर। सर, आप ये दिनेश वर्मा प्रोजेक्ट के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ओके कर दीजिए, तो मैं उसका ना 3D बनवाती हूँ। दिखाओ। अरे क्या हुआ पल्लवी? पल्लवी, आई लाइक यू। अगर तुम मौका दो तो तुम्हें इस कंपनी में पार्टनर भी बना सकता हूँ। 50-50। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि हमने क्या क्या झेला है? माँ, मेरी लॉयर से बात हुई। उसने कहा कि पुलिस के पास 100% प्रूफ है कि प्रिया ने अपने पिछले 2 ऑफिसेज में भी ऐसे ही कंप्लेन की थी और उन्होंने उससे पैसे देकर मामला सेटल करवाया। मुझे जल्दी ही बेल मिल जाएगी माँ। माँ, सानवी नहीं आई? मम्मी भाग गई और अब मैं भी नहीं आऊंगी। आप दोनों को मेरी परवाह नहीं है ना, तो फिर मैं आप से नहीं बात करूंगी। पिया, मेरी बात तो सुनो। पिया, जेल से छूटने के बाद कितना टाइम और मेहनत लगी पिया को नॉर्मल करने में। पिया नहीं बेटा, पिया प्लीज पिया, चोट लग जाएगी पिया। चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। पिया, तकिया नहीं
अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब फिर से मैं उसकी जिंदगी में वो उथल पुथल नहीं ला सकता। जाओ यहाँ से। अरमान, पिया, पिया, पिया। पापा प्लीज इन्हें बोलिए यहाँ से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। पिया, पिया। सुना तुमने? आज से तुम्हारे इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। हेलो। रोज, रोज, माय चाइल्ड, तुम कब आया? डैनी नहीं आया? ये रोज नहीं है। मैडम ऊपर वाला घर आपका है? जी दीजिए। ये पिज्जा आपका। तुम डैनी को धोखा दे रहे हैं ना? सॉरी सॉरी, प्लीज गो। शी इज अनवेल। मेरी मेरी मैं डैनी को बताएगा। सर क्राइम वाले दिन पल्लवी के घर पे पिज्जा डिलीवर हुआ था सर, वो पिज्जा वाला गायब है। उसका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, वो रायपुर का रहने वाला है, वहाँ पे चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। 2 साल सजा काटने के बाद यहाँ भोपाल आया था। सर उससे भी बड़ी बात, वो मेड माला जो फर्स्ट फ्लोर में काम करती है, वो उस पिज्जा वाले की बहन है, वो भी गायब है। तुम कौन? कहीं ये चोरी का केस तो नहीं और हम ही इधर उधर भटक रहे हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गिरीशा और रेमी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने रायपुर पुलिस को कांटेक्ट किया है, माला और उसके भाई के बारे में बता दिया है। यहाँ के भी सारे एग्जिट पॉइंट पे नाकाबंदी लगवा दो। सर क्राइम वाली रात वो मृत्युंजय अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, जो कि पल्लवी के घर से कुछ ही दूरी पे, और उस दोस्त के घर से पल्लवी के घर का टेरेस साफ नजर आता है। बुलाओ सर। ऑलरेडी बुलाया, इंटरोगेशन रूम में। क्राइम वाली रात तुम पल्लवी के घर के आसपास थे? हाँ था, पर मुझे नहीं पता था कि पल्लवी वहीं पास में छुप के रह रही है। और मैं पूरी रात पार्टी कर रहा था, सुबह 4 बजे निकला हूं। आप मेरे दोस्तों से पता कर सकते हैं। सर एक मिनट। सर मर्डर वाली रात विशाल पांडे पल्लवी के घर के पास के एक बार में था, और सर करीब 3 साल पहले पल्लवी ने अपनी एक फ्रेंड के साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। वो रोशन हमारे कॉलेज की टीम का बेटा है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को छेड़ता है, और आज तो उसने शादी कर दी। हमने टीम को भी काफी बार कंप्लेंट किया, पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। रिलैक्स, मैं पर्सनली इस केस को हैंडल करूंगा। तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, सो यू डोंट वरी। स्टॉकिंग की कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में? जी सर, एक्चुअली पल्लवी के फादर उसी ब्रांच में पोस्टेड थे, और वही के एक सीनियर के कॉन्टैक्ट के थ्रू उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। और विशाल ने पर्सनली इस केस को फॉलो किया और हमें बोला कि पल्लवी को जानता नहीं। सर कहीं ये विशाल पांडे सच में इस मर्डर में इन्वॉल्व हुआ तो?
यहाँ क्या कर रहे हैं? जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने किसी और से शादी कैसे की? तुम्हें पता है ना, हारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें वही करना है जो हमारा फर्ज कहता है, अरेस्ट हिम। तो तुमको ये समझना चाहिए ना, वहां जाके दिखाओ। 2 बार समझाया ना तुमको मैंने, और कितनी बार समझाऊं तुमको मैं? विशाल जी चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? क्यों? पूछताछ करनी है। जो भी पूछना है यही पूछो। पल्लवी से आप कभी नहीं मिले? हाँ बोला ना। 2018 में उसने अपने कॉलेज के स्टॉकर के खिलाफ एक कंप्लेंट करवाई थी। आप उसे कॉलेज भी गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि उसके फादर को आप जानते हैं, फिर भी इतना इंटरेस्ट क्यों? इससे पहले कि आप कोई लाइन क्रॉस करो मेरा, प्लीज लीव। चलिए हमारे साथ। सर अभी के लिए चलिए। सर अभी के लिए चलिए, मेरी बात मानिए प्लीज। एविडेंस लेके आना अगर नौकरी बची तो। सर वो पिज्जा वाला और उसकी बहन माला वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। और वो मृत्युंजय का दोस्त, उससे बात हुई? हाँ सर, सबने कहा मृत्युंजय सुबह तक उनके साथ ही था, लेकिन सबने बहुत पी रखी थी। तो हो सकता है कि मृत्युंजय वहां गया, उसने मर्डर किया और फिर वापस चला गया और किसी को पता भी ना चला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मेरा बिजनेस में लॉस करा है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। उसने वीजा ऑफिस में एप्लीकेशन तो दिन में ही दी होगी। हो सकता है वो भागना चाहता हो और उसे पल्लवी की शादी के बारे में पता चल गया हो। भैया तो देखो पल्लवी, मैं अपनी फैमिली से अब और अलग नहीं रहना चाहता, और तुमने शादी कर रखी है इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और तुम नहीं जाओगी तो माँ कहीं नहीं जाएगी, और मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ। ये सब थ्योरीज है निशा, हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस। सर कमिश्नर सर का फोन था, केस क्लोज करने हो गए। उन्होंने आपको कल ऑफिस में भी बुलाया। वो आपको भी फोन कर रहे थे, लेकिन शायद आपने फोन उठाया नहीं। हाँ, फोन साइलेंट पर था मेरे। फिर क्या करना है सर? क्या करना है मतलब? कल दोपहर तक का टाइम है ना हमारे पास। आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा। देखो, अगर ये विशाल इन्वॉल्व है तो मुश्किल है कोई भी एविडेंस में। पुलिस वाला है, उसको अच्छे से पता है कि फुटप्रिंट्स कैसे मिटाने हैं। और अगर पृथ्वी क्लियर है तो उसका सामान हटाया क्यों? उल्टा उसका सामान तो रखना चाहिए था ताकि क्रिमिनल नहीं पृथ्वी फंसे। कुछ तो छूट रहा है हमसे। सर मैं पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जो रजत से भी कनेक्टेड है। ये देखिए। कौन है? पता करो इसके बारे में, और पिछले 1 महीने की मूवमेंट ट्रैक करो इसकी। सर एयरलाइन से रिवर्ट आया सर। पृथ्वी ने वेब चेक इन किया था, लेकिन फ्लाइट बोर्ड नहीं की थी। वो क्राइम वाली रात भोपाल में ही था। शायद दोनों साथ में ही थे। उठाओ दोनों को। सर 10 जुलाई को तुम नर्मदापुरम गए थे और वहां से रजत की बाइक उठाई। ये रहा भोपाल से नर्मदापुरम जाने का टिकट, और ये रही बस स्टॉप की सीसीटीवी फुटेज। सर मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है सर। मुझे तो एक्टिंग करने के लिए कहा गया था सर। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो मर्डर प्लान था। तब तक मैं उस जाल में फंस चुका था, इसलिए मैंने विशाल का नाम लिया। फूटी किस्मत मेरी कि आपके डिपार्टमेंट में भी एक विशाल निकला। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया सर, सब इसके कहने पे किया है सर। सब कुछ इसका ही किया जा रहा है सर।
मैं वो हूं जिसकी बीवी तुम्हारे भाई के साथ भाग गई है। पल्लवी को रजत से बदला लेने के लिए मारा? उसने क्या किया था? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसे मारा मैंने। रजत की सीसीटीवी फुटेज दिखाई भाई की और इसका वॉलेट भी वहां छोड़ा। मैं पल्लवी की मर्डर में रजत को फंसाना चाहता था ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ, और वो वापस आई भी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे बेटर ये है कि मैं उसे छोड़ूं। मैं बस ये चाहता था कि उसे उसकी हैप्पी एंडिंग ना मिले। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम्हें फेक केस में फंसाया गया था, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारी बच्ची के ऊपर बुरा असर पड़ा, तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन तुमने क्या किया? एक मासूम के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, उसे जान से मार डाला। माँ, निकल जाओ यहाँ से। बदले की भावना हाथ में जलता हुआ कोयला रखने जैसी होती है, जो किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई आपके साथ खुश नहीं है तो समझदारी इसी में है कि समय रहते उसे जाने दिया जाए। जबरदस्ती करने से अनहोनी होने की संभावना और बढ़ जाती है। प्रतिशोध की भावना किसी और का घर जलाने से पहले आपके विवेक को जलाती है। अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही किसी भी जख्म के ठीक होने की सबसे अच्छी दवा है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।